हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले अपने क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि हमें इस बार 12th के अंदर भारत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो इसके अंदर हम पूरा सिलेबस देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि टाइमलाइन क्या है, कि कहाँ कब कौन सा शासक आया, कैसे आया और क्यों आया। क्योंकि बच्चों को हमेशा इसी चीज़ में दिक्कत होती है कि आखिर कब कौन सा शासक आया था, किसका शासन हुआ था, जिस डेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो डेट कौन सी है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री के अंदर अगर आप चीज़ें विजुअलाइज करोगे, विजुअलाइज करने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप चीज़ें इमेजिन करोगे तो आपको सब कुछ बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है कि एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर डेट्स वगैरह का चक्कर क्या है, डेट्स वगैरह कैसे डिफाइन होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखिए है क्या कि अगर आप इस टाइमलाइन को देखें तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक 0 साल। ठीक है, यानी जैसे अभी हमारे यहाँ क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, तो ये कभी कभी शुरू हुआ होगा ना, तो ऐसे ही ये कब शुरू हुआ था, ये 0 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस 0 के बाद जैसे साल बढ़े, देखिए जैसे हम देख सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ऐसे करते करते आज हम कहाँ पर आ गए, आज हम आ गए 21वीं सदी में, यानी 2020 में। ठीक है, तो ये कौन सी है, ये 21वीं सदी है। कहाँ पर ख़त्म होगी, 2100 पे ख़त्म होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई जो ईसा मसीह थे ना, वो जिस साल में पैदा हुए थे वो क्या था, वो साल 0 था। यानी वहाँ से क्या हुई, वहाँ से गिनती शुरू हुई किसकी, सालों की। ठीक है, तो हमने उसको 0 साल बना दिया और उसके आगे के सभी सालों को हम क्या कहने लगे, हम उसे कहने लगे ईसवी। क्या कहने लगे, ईसवी। तो अगर कहीं भी ईसवी लिखा हो तो ईसवी का मतलब है कि वो कब की बात है, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनके जन्म के बाद की बात है। दूसरी चीज़ आती है ईसा पूर्व। तो आप नीचे देखेंगे ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह से पहले। तो जब भी किसी साल के पीछे क्या लिखा हो, ईसा पूर्व लिखा हो, तो उसका मतलब है क्या, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। ठीक है, तो मैं इसे आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम बात कर रहे हैं 200 ईसा पूर्व की। ठीक है, कब की, 200 ईसा पूर्व। तो इसे हम कैसे विजुअलाइज करें, देखिए ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, 0 पे, तो उनसे 200 साल पहले, है ना। और अभी हम ईसा मसीह के जन्म से कितना आगे आ गए हैं, 2020 में, यानी 2020 यानी अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल। तो 2000 और 200 यानी कितने साल पहले हो गए, 2200 साल पहले, है ना। तो ये बीच में क्या, ये पॉइंट बनाया गया कौन सा, ईसा मसीह के जन्म का। तो इससे आगे के सभी सालों को क्या बोल दिया, उन्हें बोल दिया ईसवी, और उससे पीछे के सभी सालों को क्या बोल दिया, ईसा पूर्व बोल दिया। तो हम इसी तरीके से लाइन वाइज क्या चलेंगे, पीछे चलेंगे और हिस्ट्री देखेंगे, और फिर एक बार आगे चल के फिर से हिस्ट्री देखेंगे और बुक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है फ़िलहाल के टाइम से, कि फ़िलहाल हम कहाँ पर हैं। तो अगर मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँ तो देखिए फ़िलहाल हम कहाँ पर हैं, हम हैं 21वीं सदी में। ठीक है, यानी 2000 सन निकल गया ना, ये हमें पता है। उसके बाद हम कौन सी 21वीं सदी में, अभी क्या चल रहा है, 2020, और ये कहाँ ख़त्म होगा, 2100 पर जाकर ये सदी। ठीक है, दिमाग में ख्याल आता है कि सदी क्या होती है, तो देखिए 100 सालों को सदी बोला जाता है। तो ये सदी कब से कब तक है, 2001 से लेकर 2100 तक। ठीक है, और दशक किसे बोला जाता है, 10 सालों को क्या बोला जाता है, दशक बोला जाता है। यानी 1901 से लेकर, ठीक है, 1910 तक क्या होगा, एक दशक होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। ठीक है, तो ये 10 सालों का हो गया। तो दशक यानी 10 साल और सदी यानी 100 साल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ़िलहाल में हम कहाँ पर हैं। फ़िलहाल में अगर हम बात करें तो हमें 21वीं सदी के अंदर, 21वीं सदी का मतलब क्या है, 21st सेंचुरी। यानी ये कब से शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 2001 से, और ये कब ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी कब, हमारी 2100 पर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी 21वीं सदी हो गई। ठीक है, इससे पहले की सदियों के बारे में बात करेंगे हम। अगर आपको डाउट है कि सदी वगैरह यानी शताब्दी वगैरह होती क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 100 सालों को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंचुरी कहा जाता है। और साथ ही साथ 10 साल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक दशक कहते हैं, यानी डिकेड कहा जाता है उसे इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए उदाहरण के लिए 1901 से लेकर 1910 तक क्या होगा, एक दशक होगा। जबकि 1901 से लेकर 2000 तक 100 साल हो गए ना, तो वो क्या होगा, वो एक सेंचुरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी। तो आपको क्या करना है, आपको चीज़ें विजुअलाइज करते चलने कि हम इतने साल पीछे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे पूरी कहानी चल रही है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल में हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, यानी हम 21वीं सेंचुरी के अंदर है। ठीक है, वी आर हेयर। इससे पीछे अगर हम चलें तो 2000 और 1900 के दौर में
ठीक है। तो क्या था, हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, ठीक है, ये हमारे को पता है, ठीक है। इससे पहले यानी 18वीं 17वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर क्या था, मुगल साम्राज्य था। आपने सुना होगा बाबर के बारे में, अकबर, शाहजहाँ वगैरह के बारे में। तो ये कब थे, ये 18वीं 17वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर थे, ठीक है। इसी दौरान लाल किले वगैरह, ताजमहल वगैरह का निर्माण कराया गया था। अगर आपको अच्छे से याद हो कि अकबर, शाहजहाँ वगैरह ने इन सब का निर्माण कराया था। इससे थोड़ा सा और पीछे चले हम, यानी हम आ गए 15वीं 14वीं और 13वीं 12वीं शताब्दी में, ऐसे करके, ठीक है। तो इन शताब्दियों के अंदर क्या था कि इस समय दिल्ली की सल्तनत थी, यानी देश में किसका राज था उस समय, दिल्ली की सल्तनत हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, जैसे आपने खिलजी का नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सब उस समय क्या थे, शासक हुआ करते थे। तो ये थी हमारी कहानी, कहाँ तक, 1200 तक। पीछे चलते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। इससे पहले क्या था, देखिए, अगर हम 11वीं 10वीं 9वीं और 8वीं शताब्दी की बात करें तो इस दौर के अंदर हमारे यहाँ कोई भी शासक ऐसा नहीं था, यानी इनके बारे में इतनी कोई जानकारी खास नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। उससे पहले इस शताब्दी के अंदर क्या हुआ, मुस्लिम धर्म की स्थापना की गई थी। कब, 7वीं शताब्दी में। उससे पहले 6ठी शताब्दी में कौन था, राजा हर्षवर्धन थे, ठीक है। और ये 300 सालों के दौरान हमारे यहाँ क्या था, गुप्त वंश था। गुप्त वंश यानी चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, विक्रमादित्य वगैरह, ये सब क्या थे, ये इसी दौर के थे, ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अलग थे, ठीक है। अब ये गुप्त वंश की वजह से कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी चंद्रगुप्त थे, पर वो इस गुप्त वंश के नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, अलग थे, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम इन 200 सालों के अंदर क्या आ गए, पीछे आ गए, यानी 2000 साल में। अब यहाँ क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ। अभी ईसा मसीह के बाद का था सब कुछ, तो देखो सब किस में था, ईसवी में था। अब हम किसकी बात करेंगे, ईसा पूर्व की, ठीक है। तो ईसा पूर्व के अंदर ये 5 साल है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के 200 साल और पहले के 200 साल। इस समय हमारे देश के अंदर विदेशी राजाओं का शासन था, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई भी भारतीय राजा इतना सशक्त नहीं था। और पीछे चलें तो हमारे को पता चलेगा कि जो बाकी के 300 साल थे, यानी इससे पीछे के, ठीक है, यानी 300 400 और 500 ईसा पूर्व, इसके अंदर क्या था कि मगध साम्राज्य हमारे यहाँ विकसित हुआ था, ठीक है। इसके अंदर आया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मगध साम्राज्य, मगध क्या था, एक साम्राज्य था। साम्राज्य का मतलब कि एक अलग से राज्य था, उस पर शासन करने वाले वंश अलग अलग थे। जैसे कि पहले कौन था, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। तो इन सब ने क्या किया था, राज किया था, ठीक है। इससे पहले चले 600 ईसा पूर्व, तो यहाँ पर क्या था, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, यानी ये धर्म इतने पुराने। और उसके बाद 700 से लेकर 1500, ठीक है, ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, वैदिक काल, जिसमें हमारे वेदों की रचना हुई थी, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। किसने रचना की थी, आर्यों ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या की थी, इन्होंने वेदों की रचना की थी इसी दौर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इससे पहले अगर हम चले 300 साल, ठीक है, तो उस बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कोई भी एविडेंस नहीं है, तो हमें नहीं पता कि उस टाइम क्या हुआ था, ठीक है। और फिर 1900 से लेकर 2600 तक क्या था, हमारी हड़प्पा सभ्यता का काल था, ठीक है, जिसके अंदर क्या थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जिसकी खोज अभी कुछ साल पहले ही की गई है। कुछ साल का पहले मतलब 100-150 साल पहले की गई है, ठीक है। तो अगर हम उल्टा देखें तो हमारे को हमारे बुक्स के चैप्टर्स पता चल जाएंगे। देखिए, जैसे हम बुक में पढ़ेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे। तो चीज़ें कहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता से। तो हमारा पहला चैप्टर किसके बारे में है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और ऐसे ही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक बार मैं आपको फिर से पीछे से समझा देता हूँ, ठीक है। और एक बार आपको एक चीज़ें क्लियर करा देता हूँ थोड़ी सी। देखिए क्या हुआ कि अभी हम कहाँ हैं, क्राइस्ट के बर्थ के लगभग 2000 साल बाद, है ना। क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद। और ये कब की बात है, उनके जन्म से 2600 साल पहले, ठीक है। तो यानी प्लस 2600, तो ये कितनी पुरानी बात हो गई, लगभग 4000 यानी 4500 साल पुरानी बात हो गई। तो उस समय क्या हुआ, हमारे देश के अंदर हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। वो कब से कब तक रही, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद 300 सालों तक हमें नहीं पता कि क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद 300 सालों तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ वैदिक काल की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसके अंदर सारे वेद वगैरह बने। फिर इसके 100 साल बाद यानी अगली शताब्दी के अंदर जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर इसके बाद 300 सालों तक क्या रहा, मगध साम्राज्य रहा, जिसके अंदर शिशुनाग वंश रहा, मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य वगैरह सब इसी दौर में थे, नंद वंश रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी के जो फिर 500 साल थे, उसी बीच क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ठीक है। और हमारे देश में इस समय क्या था, यानी जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उस समय हमारे देश के अंदर विदेशी राजाओं का शासन था। इसके 300 साल बाद हमारे यहाँ गुप्त वंश का जन्म हुआ। इसे स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है भारत का, क्योंकि इस दौरान भारत ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, विकास किया था। इस समय चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य वगैरह थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य आगे आए थे, ठीक है। उसके बाद अगली शताब्दी के अंदर राजा हर्षवर्धन आया और उसकी अगली शताब्दी में मुस्लिम धर्म की स्थापना की गई। इसके बाद के 400 साल कुछ खास नहीं है।
उसके बाद क्या हुआ, भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का शासन होने लगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, खिलजी हो गए, ठीक है, बाकी के राजा। इसके बाद 300 सालों तक यहाँ पर क्या रहा, मुगल साम्राज्य रहा, यानी बाबर, अकबर, शाहजहाँ वगैरह रहे, ठीक है। और फिर आया ब्रिटिश शासन। तो हमें इसी फ्लो में पढ़ना है, आपकी बुक के अंदर चैप्टर्स भी इसी फ्लो में है, ठीक है। यानी पीछे से हड़प्पा सभ्यता से शुरू होते हुए हम कहानी कहाँ ख़त्म करेंगे, ब्रिटिश सरकार पर, ठीक है। तो ये हमारी 12th की हिस्ट्री है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले चैप्टर की वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझिए, हिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ विजुअलाइज करते हुए चलना है, ठीक है। सभी नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नीचे मिल जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पर्सनल इंटरेक्शन और अदर चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।